जैसा कि आप सब ने फर्स्ट पार्ट देख ही लिया होगा कि निधि को किसी आत्मा ने वश में कर लिया था। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लेना हमारे चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। उसके मुंह से किसी जानवर की तरह लार गिर रही थी। अचानक ही वह पूरी ताकत से चिल्लाई। निधि के बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा चीखते हुए और भी भयानक होता जा रहा था। काले दांत और सफेद पड़ चुकी आंखें आकार में बड़ी होती जा रही थी। सनी के अंदर और देख पाने की ताकत नहीं बची थी। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो कमरे से बाहर की तरफ भागा। बाहर हवेली के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि विधि की दर्द से भरी आवाज सुनाई पड़ी। सनी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बचा लो सनी, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। विधि जोर जोर से रो रही थी और सनी को रोकने के लिए बोल रही थी। विधि की ऐसी दर्द भरी आवाज सुनकर सनी तड़प उठा और दौड़कर उसके कमरे की तरफ वापस आ गया। ये सब क्या हो गया विधि? ये सब क्या हो गया? मैं क्या करूं, बोलो। बहुत भूख लगी है, तेरा खून पीना है। इतना कहकर विधि अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है और अपने हाथों और पैरों की मदद से जमीन पर रेंगते हुए सनी की ओर बढ़ती है। सनी बिजली सी तेजी दिखाकर कमरे से बाहर निकल आता है और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। सनी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह विधि की मदद करना चाहता था। उसे ऐसी हालत में छोड़ना उसे मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। वह बाहर जाकर मदद मांगने का निर्णय लेता है और तुरंत बाहर निकल आता है। हवेली के अंदर दूर दूर तक केवल सन्नाटा छाया हुआ था। अंदर से रह रहकर विधि की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। मदद की उम्मीद में सनी दौड़ते हुए आगे भागे जा रहा था। तभी उसकी नजर एक चर्च पर पड़ी। चर्च काफी जर्जर हालत में था। सनी इधर उधर देखता हुआ अंदर पहुंच गया। दोनों हाथ आपस में बांधकर वो फूट फूट कर रो रहा था। प्लीज गॉड हेल्प मी, प्लीज। कहाँ जाऊं मैं? किससे मदद मांगू? प्लीज। कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बता सकते हो? फादर की बात सुनकर सनी सारी बातें फादर को बता देता है। परेशान मत हो डियर, मैं तुम्हें हॉली वाटर दे रहा हूं, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर छिड़क देना। गॉड ब्लेस। सनी हॉली वाटर लेकर हवेली लौट आया था। उसने विधि के रूम का दरवाजा खोला तो वो दीवारों पर चल रही थी। उसके मुंह से खून बह रहा था और वो जोर जोर से हंस रही थी। दरवाजा खुला देख उसने टेढ़ी सी नजर से सनी को देखा और दीवार से नीचे कूदकर उसकी ओर बढ़ने लगी। सही समय पर सनी ने हॉलिव के ऊपर छिड़क दिया। एक जोरदार चीख के साथ दूर जा गिरी और एक काला सा साया कमरे से बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। विधि, वो चला गया। तुम ठीक हो? हाँ, वो चला गया, लेकिन अब वो अकेला नहीं आएगा। वो बुढ़िया सही कहती थी, ये घर नहीं शैतान का बसेरा है। यहाँ एक नहीं 5 शैतानी ताकत है। जल्दी चलो विधि, हम यहाँ से दूर निकल जाएंगे। सनी विधि को सहारा देकर ले जाने लगता है। तभी विधि की आंखें पलट जाती है और वो सनी को दूर धकेल देती है। सनी जाकर दीवार में टकरा जाता है। तभी फादर वहां आ जाते हैं। मैं जानता था यहाँ एक नहीं बल्कि कई शैतान है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम्हारी दोस्त पोजेस्ड है, यह आसानी से उसका शरीर नहीं छोड़ेंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। फादर हॉली वाटर को विधि पर छिड़कते हैं जिससे कुछ पल के लिए शैतान कमजोर हो जाता है। उसी समय वे दोनों उसे बेड से बांध देते हैं। उसके बाद फादर प्रेयर बोलने लगते हैं और वाटर की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिराने लगते हैं। विधि पूरी ताकत लगाकर चीख रही थी। फिर कुछ देर बाद अचानक उसने चीखना बंद कर दिया। भयंकर सी आवाज में उसने कहा, ये मेरा शिकार है, तुझे क्या लगता है इसे बचा लेगा? इसके बाद विधि ने झटके से अपने दोनों हाथों पर बंधी रस्सी को खींचकर तोड़ दिया और अपने हाथों और पैरों को उल्टी दिशा में मोड़ने लगी। कट कट की आवाज के साथ उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। विधि के दिल को चीरती चीखों को सुनकर सनी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। फादर ने वाटर छिड़कते हुए विधि के चारों ओर एक गोला बना दिया। अब वो उस गोले से बाहर नहीं आ पा रही थी। फादर लगातार प्रेयर कर रहे थे। अचानक कड़ाक की आवाज आई और विधि की गर्दन पीछे की तरफ घूम गई। विधि का शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर गया।
सनी पागलों की तरह विधि विधि चिल्ला रहा था। फादर के लिए इस समय सनी की जान बचाना जरूरी था, इसलिए वे उसे घसीटते हुए हवेली से बाहर ले आए और दरवाजे पर वाटर छिड़क कर वहां से बाहर आ गए। सनी अभी भी जमीन पर सिर टिकाकर फूट फूट कर रो रहा था और फादर की आंखों में भी को ना बचा पाने की तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी।